मसीह में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। इस सुंदर सी सुबह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर देंगे और प्रार्थना करेंगे प्रियो कि हमारे परमेश्वर ने हमें जैसे बीते समय में संभाला, वो आने वाले समय में भी हमारी रक्षा करे, हमें पूरा दिन अपने लहू की सुरक्षा दे, हर एक शैतान की ताकत से, हर एक शैतान की योजना से, तमाम गलत बातों से, गलत विचारों से वो हमें पूरे दिन बचा कर रखे। इसलिए हम अपने आप को, अपने परिवार को, बच्चों को, सभी लोगों को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और एक नए दिन की शुरुआत करें। आज का जो वचन है वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय 57 पद से लेकर आखिरी तक यानी 80 पद तक आप अपने घर में बाइबल में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में। जकरिया एक याजक था। वह यरूशलेम में मंदिर की वेदी पर धूप जलाता था। एक स्वर्गदूत ने उसे बताया कि उसकी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी। वह एक बड़ा नबी बनेगा, परंतु जकरिया और उसकी पत्नी बहुत वृद्ध थे और पुत्र जनने योग्य नहीं थे। इसलिए जकरिया ने इस संदेश पर विश्वास नहीं किया। उसने इस संदेश की सच्चाई जानने के लिए एक चिन्ह मांगा। स्वर्गदूत ने कहा कि एक चिन्ह के रूप में जकरिया उस दिन तक बोल नहीं सकेगा जब तक परमेश्वर का वायदा पूरा नहीं होता। यह एक यहूदी रिवाज था कि बच्चों को आदरणीय पारिवारिक सदस्यों का नाम दिया जाता था। यहूदी विचार के अनुसार एक व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि नाम के द्वारा उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा था कि उसके पुत्र का नाम यूहन्ना होना चाहिए। यूहन्ना का अर्थ है परमेश्वर प्रेम करने वाला है। जब समय पूरा हुआ तो एलीशिबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने उसके प्रति परमेश्वर की भलाई के बारे में सुना। वे भी बड़े प्रसन्न हुए। जब बालक 1 सप्ताह का हुआ तो उन्होंने उसका नाम उसके पिता के सम्मान में जकरिया रखना चाहा, परंतु उसकी मां ने कहा, नहीं, इसका नाम यूहन्ना होगा। उन्होंने उससे कहा, परंतु तुम्हारे परिवार में किसी का भी यह नाम नहीं है। फिर संकेतों से उन्होंने उसके पिता से नाम बताने के लिए कहा। जकरिया ने लिखने के लिए कुछ मांगा। उसने लिखा, इसका नाम यूहन्ना है। उसी समय जकरिया बोलने योग्य हो गया। वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा। सारे पड़ोसी अचंभित हो गए। यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में सब लोग इस विषय में बात करने लगे। प्रत्येक जन ये पूछने लगा, यह बालक कैसा होगा? वे देख सकते थे कि वो बालक परमेश्वर की ओर से एक विशेष वरदान था। पवित्र आत्मा ने यूहन्ना के पिता जकरिया के द्वारा ये शब्द कहे, हे इज़राइल के लोगों, हम परमेश्वर की प्रशंसा स्तुति करें, क्योंकि वो हमारी सहायता करने आया है। उसने अपने सेवक राजा दाऊद के परिवार से हमें एक महान उद्धारकर्ता दिया है। परमेश्वर के सभी नबियों ने हमारे पूर्वजों से ये कहा था। परमेश्वर ने कहा, वह अपनी प्रतिज्ञा स्मरण रखेगा, वो अपनी प्रतिज्ञा याद रखेगा। वह लोगों को उनके शत्रुओं से बचाएगा और फिर वे बिना भय के रह सकेंगे और हर बात में उसकी आज्ञा पालन करेंगे। तू, हे बालक, परम प्रधान का नबी होगा। तू प्रभु के आने का मार्ग तैयार करेगा। तू उसके लोगों को बताएगा कि वह उनके पाप क्षमा करके उन्हें बचा लेगा। हमारा परमेश्वर भला और प्रेमी है। उसका उद्धार हम पर ज्योति के समान चमकेगा। यह
उन सब के लिए प्रकाश होगा जो मृत्यु के भय में जीवन बिताते हैं। वह हमें शांति का मार्ग दिखाएगा। बालक बलवंत और बुद्धिमान होता गया। हम देखेंगे प्रियो, यूहन्ना के जन्म के बाद उनका बचपन किस प्रकार से और कहाँ बीता। वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। यूहन्ना बपतिस्मादाता बढ़ता गया, आत्मा में बलवंत होता गया। वो जंगल में ही रहा करता था, वन मधु और टिड्डी खाया करता था। वो ऊंट के रोम के वस्त्र पहना करता था। सेवा के दौरान वो पुकार पुकार कर प्रचार करता रहा और कहता रहा कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। वो लोगों को बपतिस्मा देता और कौन सा मार्ग सही है उनके जीवन के लिए वो बताया करता था, ये प्रचार किया करता था। यहोवा परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मादाता को इस्तेमाल किया। यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाला भी यूहन्ना ही है। और जब उन्होंने बपतिस्मा दिया यीशु को, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा को यीशु मसीह के ऊपर उतरते हुए उन्होंने देखा। हमें भी प्रियो इस संसार में साधारण ढंग से रहते हुए प्रभु में बढ़ते जाना चाहिए और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। परमेश्वर अपने ढंग से हमें चलाएं। प्रियो, हमारे घर में, हमारे परिवार में परमेश्वर की ओर से बहुत सारी आशीषें हों, बहुत सारी बरकतें हों, और हम जैसा परमेश्वर चाहते हैं हम उस मार्ग को चुनें और उस पर हम चलें। इस प्रकार हम परमेश्वर के एक अच्छे पुत्र और पुत्रियां कहला सकेंगे। प्रियो, इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें हों और हम हमेशा प्रभु में आनंदित और मगन रहते हुए आगे बढ़ते जाएं। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, यीशु प्रभु की जय हो। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो सुंदर वचन के लिए परमेश्वर। आज का वचन आपने हमें दिया, खुदाबंद हम धन्यवाद देते हैं। आप हर दिन हमसे बात करते हैं प्यारे परमेश्वर, और आप यही चाहते हैं कि आपके जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी आराधक हैं, जो यीशु प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं, वो कभी भी लज्जित ना हो। हमेशा प्रभु आप हमें बढ़ाना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं अपने भाई बहनों के जीवन के लिए प्यारे परमेश्वर, उनको जीवन में आप सुरक्षित रखें प्यारे परमेश्वर। कहीं भी किसी प्रकार की कोई बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ है खुदाबंद, दुष्ट आत्मा से कोई ग्रसित है, तो खुदा हम प्रार्थना करते हैं हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति से परमेश्वर उनको छुटकारा दीजिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, हम सबका जीवन आपके लहू में सुरक्षित है, इसी प्रकार से आगे भी सुरक्षित रहेगा। प्रभु जी, हम अपने आप को, अपने भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं पिता। हम आपके अच्छे और नेक काम के लिए इस्तेमाल किए जाएं। प्यारे परमेश्वर, हमारे विचारों के द्वारा प्रभु तेरी महिमा हो, हमारे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा हो। खुदाबंद, हमारे बातचीत, हमारा स्वभाव खुदाबंद अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर नम्र हो, दीन हो, क्योंकि आप यही चाहते हैं कि आपके जितने भी विश्वासी हैं वो इस पृथ्वी पर नम्र और दीन बनकर रहें। कभी भी कोई ऐसा काम प्रभु हम ना करें बैठे परमेश्वर प्रभु, जो कि आपकी दृष्टि में अनुचित और घृणित हो। प्यारे पिता परमेश्वर, पूरे दिन के लिए आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे हर एक भाई के जीवन में, हर एक बहन के जीवन में तेरी ओर से शांति हो प्यारे खुदावन, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है और तू हमें शांति देने के लिए संसार में आया। आदर सम्मान आपको देते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।